ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। आजा पुत्र, मैं तुझे लेने आया हूँ। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। थैंक यू बाबूजी। अरे बहू के कदम इस घर में पड़े नहीं, ये मैनेजर बन गया। अब जनरल मैनेजर बनने में कितनी देर बोलो। भाभी, आपको कैसे पता चला कि भैया ने भी सुबह मुझे यही किस किया था? क्या? राम राम। लालाई जयवान जी की नमस्ते जी। मुंह फेर के जा रहा बेवकूफ कहीं का। क्या कहा है? वही जो तूने सुना, बेवकूफी की हद तक जिद्दी और अड़ियल, सर फिरा बुढ़ा। अब बात सुन, ये सब तो किससे कह रहा है? तुझसे कह रहा हूँ, तुझसे। बहुत अकड़ा था उस दिन, है? डिंकी की वकालत मेरे सामने ना कर, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। फिर क्यों आया था मेरे दरवाजे? कहाँ गई थी उस वक्त तेरी हेकड़ी? ओए सवेरे सवेरे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? रास्ता नाप अपना। ओए, ये धौंस अपनी बेटियों पे जमाना मुझ पे नहीं, समझा? दरोगा समझता क्या अपने आप को? ओए क्यों गले पड़ रहा है मेरे? शराफत से समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं है। वाहियात बातें किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। वाह जी वाह, हाँ, तू बड़ा नेक और शरीफ है, और तेरी औकात क्या मैं नहीं जानता? हलवाई की औलाद, लाहौर की सब्जी मंडी में गुलगुले तला करता था, गुलगुले। और तू कौन सा राय बहादुर की औलाद है? हैं? दिन भर वालेकुम अस्सलाम कहकर लोगों की गर्दन और जेबों पर कैंचियां चलाया करता था, हैं? और खानदानी जरूर है तू, मगर खानदानी दर्जी है, दर्जी। मेरी अक्ल मारी गई थी जब तुझसे दोस्ती की। ओए, अक्ल उनकी मारी जाती है जिनकी अक्ल हो। तू है पैदाशी बेवकूफ, और वैसे भी तुझसे दोस्ती रखने का मुझे कोई शौक नहीं। खबरदार, कल से इस पार्क में आया तू तो। ये पार्क तेरे अब्बा मरहूम का नहीं है, हाँ? लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं आऊंगा। और सवेरे सवेरे तेरी शक्ल देखकर अपना दिन क्यों खराब करूं मैं? ओए, आईने में मत देखियो अपनी शक्ल, वरना आईना भी अपनी किस्मत को रोएगा। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या है? दर्जी के बच्चे, याद आया कुछ? ओए जा जा, गुलगुले तल गुलगुले, लारी राम हलवैया। लता, जी प्राजी। एक पराठा और मंगा दे। जी प्राजी। निगोड़े, मैं यही खड़ा हूँ जी। एक पराठा और। पता है बाबूजी। प्राजी, प्राजी, आज आपको 2 पराठों की भूख लग गई। प्राजी, आज सवेरे आप बहुत चले क्या? नहीं, बात कुछ और है। प्राजी, बात कुछ और? वो क्या? आज सवेरे सवेरे अहमद टकरा गया। सच प्राजी? इसका मतलब आप दोनों में फिर दोस्ती हो गई? दोस्ती नहीं हुई है, डट के झगड़ा हुआ है। हाँ, तब से जरा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। निगोड़े से कह, मैं एक पराठा और खाऊंगा। दूसरा पराठा? एक पराठा और। बाबूजी, एक और। निगोड़े, अब तू भी आज 2 पराठे ज्यादा खाना। हाँ? मैं बाबूजी। जा। लफंगा, समझता क्या अपने आप को? अरे किस्मत अपना साथ है, जलने वाले जला कर। बहुत खुश लग रहे हैं। भाई साहब से मुलाकात हुई क्या? मुलाकात? हाँ। अरे जम के मुठभेड़ हुई है। ऐसा लताड़ा उसे जिंदगी भर याद रखेगा। हलवाई की औलाद, यहाँ के बादाम पिस्ता क्या बेचने लगा, अपने आप को 30 मार का समझता है। उनसे झगड़ा करके आए हैं क्या आप?
अरे दिल की भड़ास निकाल के आया हूँ। हाँ, ठंडक पड़ गई कलेजे में, ठंडक। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? आप दोनों की दोस्ती भी अजीब है, लड़े बिना चैन नहीं आता। अभी 2 दिन के बाद फिर गले में हाथ डालकर ठाके मारोगे। इस बार नहीं, बहुत जम के लड़ाई हुई है। दर्जी का बच्चा कह के नकल उतार रहा था मेरी। फिर तो आपने भी उन्हें हलवाई की औलाद कहा होगा। तुम्हें कैसे मालूम? लो, इसमें कौन सी नई बात है? 20 बार आप दोनों के झगड़े सुन चुकी हूँ। नाश्ता लगा दूं? हाँ लगा दो, कर लेंगे। इन औरतों भी न जाने हर बात का कैसे पता चल जाता है। राजी, फिर क्या हुआ उसके बाद? किसके बाद? राजी, वहाँ उनके साथ झगड़ा हुआ, फिर आपने उसके साथ क्या कहा उनसे? बात ये खराबी है तुम दोनों, जरा सी बात कही नहीं, पंचायत शुरू कर दी। कभी कोई काम की बात नहीं पूछी। राजी, वो तो आपने हमें बताया था, इसलिए हमने पूछ लिया, वरना हमको पता भी नहीं चलता। राजी, काम की कौन सी बात कह रहे थे आप? मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, हमारे दामाद जी की तरक्की हुई है। हाँ, भी मैं दफ्तर से कुछ मिठाई और तोहफे पैक करवा के भिजवा दूंगा। तुम दोनों निगोड़े के हाथ उठे उनके कार भिजवा देना। ठीक है? याद रखना, भूलना नहीं। मैं ये खा ही लेता हूँ, ठीक है? याद रखना, भूलना नहीं। हाँ, फिर तोहफे? तू सही कहती थी, प्राची को पैसों की बिल्कुल कदर नहीं। बाबूजी, आपकी फाइल। अरे अब पराठे के चक्कर में फाइल ही भूल गया। अच्छा, क्या कहते हो तुम लोग? थैंक यू। थैंक यू। बाबूजी, आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, आप दफ्तर से किसी को भेजकर मंगवा लेंगे? ऐसे मंगवा लूंगा। हाँ, चलो जरूर मंगवाऊंगा। घोड़े, हाँ जी बहन जी। ये क्या? तो तैयार नहीं हुआ? बाजी 2 मिनट, आप मुझे ये बताओ वहाँ जाके कहना क्या है? ये सिर्फ उन्हीं को देना और किसी को नहीं। जी बहन जी। हाँ, चुपके से जाना, यहाँ भी किसी को पता ना चले कि तुम वहाँ गए। आप चिंता ना करो बहन जी, मैं ऐसे जाऊंगा किसी को नजर नहीं आऊंगा। विजय जी को कुछ कहना? नहीं। और अगर वो कुछ लिख कर दें तो लेके आ जाऊं? नहीं, मैं तुझे बहुत मारूंगी यार। अब तू जल्दी से जा, फौरन लौट कर आ। मैं अभी गया और अभी आया। जाना। ओ छोटी, ओ छोटी, बोल। और डिंकी कर वापस आ गई, ये तो अच्छा हुआ। और संतोष भी कर बैठी हुई है। हाय, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस घर में किसी का ब्याह ही नहीं हुआ। और सच्ची बात बताऊं, मुझे तो बेचारे पराजी पर बड़ा ही रहम आता है। हाँ। 1-2 नहीं, पूरी 7 बेटियों का बोझ है उनके कंधों पे। और कब इनका ब्याह होएगा और कब अपने अपने ठिकाने लगेंगे। वो ब्याह करके टिकनी भी तो चाहिए ना। और संतोष की तरह एक एक करके सब कर बैठ गई तो क्यों? तुझे क्या लगता है वो अब यहीं रहेगी? रब जाने, हफ्ता पर तो हो गया, दामाद जी तो उसे लेने भी नहीं आए। वो तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? वो भी अपनी किस्मत को रोता होगा कि किस चमेले में पड़ गया। बड़ी सच्ची बात बताऊं, मुझे तो उस बेचारे पे भी बड़ा रहम आता है। किधर जा रहा तू? फिर बोल पड़ी बिल्लियां। और तुम्हें पता है ना, जाते वक्त किसी को टोका नहीं करते, पता है ना? अब तो टोक दिया ना, तो फिर बता दे कहाँ जा रहा है इस वक्त? वो भी इतना सज सज के। बड़ी जरा नजर रखना इस पे, कहीं ये बाहर जाके आंख में टक्का ना करे। आंख में टक्का नहीं करने जा रहा हूँ मैं, तुम दोनों का रिश्ता तय कराने जा रहा हूँ। तैयार रहना। नलायक, आ गया ना अपनी औकात पे। छोटी, चुप कर। ओए निगोड़े, तू भी ध्यान से सुन। जब प्राजी कर पे नहीं हो ना, तो तुझे हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। चल, इस वक्त कहीं नहीं जा सकता तू। मैं भी देखता हूँ क्या हुक्म मानना पड़ेगा तुम्हारा। देखता हूँ कैसे रोकती है मुझे आज। गालनी बात है। कितना बदतमीज और बेशर्म हो गया ये। ओए आने दे।
दफे तुझे कहा है कि इतना गुस्सा मत किया कर। देख तेरे ब्लड का प्रेशर बढ़ गया ना तो फिर तेरे साथ ब्याह कौन करेगा? अभी कौन है जो हमसे ब्याह करने आएगा? और तैयार होके बैठे रहो, होता तो कुछ है नहीं। छोटी, दिल छोटा ना किया कर। हमने ना इस दुनिया में किसी को भी बेजोड़ पैदा नहीं किया। मेरा तो दिल कहता है कि कहीं ना कहीं से एक ना एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा। छोटी, सोना तो सच। आप कौन है जी? ओए, मुझे नहीं पहचानता? नहीं। चल पहचान जाएगा। लेकिन आप हैं कौन? और ये सब पूछना था तो शादी में आना था ना। कौन तू राम? सब करम है जी वाहिगुरु का। ये सब कुछ तो उन्हीं से सीखा हूँ जी। तो जीजा जी है जी घर में? हाँ जी, बहुत खास काम है जी। वैसे तो संतोष बहन जी ने मना किया था, पर मैं आपको बता देता हूँ जी। नहीं, जब उन्होंने मना किया तो क्यों बता रहा है? जा, तेरे जीजा को ही बता। जाऊँ जी? नमस्ते जीजा जी। अब पहचाना जी आपने? मैं हूँ निगोड़ा। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, मैं तो आपको देने आया हूँ जी। ये क्या है ये? तो जी संतोष बहन जी ने भेजा आपके लिए। जी आपकी तरक्की होगी सुनकर बहुत ही खुशी हुई जी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक जी। ईश्वर करे ऐसा मौका बार आए जी, आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ। वो संतोष बहन जी तो इतनी खुश है जी, इतनी खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बस बस, अब तुम जा सकते हो। आपको कुछ नहीं कहना जी? कुछ नहीं कहना मुझे। जवाब में कुछ तो लिख कर दीजिए जी। अच्छा जबानी कह दीजिए, मैं संदेशा उन तक पहुंचा दूंगा। बोल दिया ना, कुछ नहीं कहना मुझे। जी संतोष बहन जी जब पूछेंगी तो क्या कहूंगा जी उनसे? कुछ तो बताऊंगा नहीं जी उनको कि आपने उनके लिए कहा है कि जवाब चाहिए तुझे? जवाब चाहिए तुझे? ये मेरा जवाब, जाकर कह देना उनसे। ये क्या किया जी आपने? उन्होंने इतने प्यार से आपको बधाई का कार्ड दिया, तो आपने फाड़ दिया उसे। तो क्या बिगाड़ा जी उन्होंने आपका? तो क्यों ऐसा सलूक कर रहे हो आप उनके साथ में? आप क्यों उनको लेने नहीं आते हो? कब तक यहाँ देखते रहेंगे आपको वो? नौकर होकर तेरी ये मजाक कि तुम मुझसे जवान लड़ा? आपकी नजरों में बहुत छोटा इंसान हो गया, नौकर उजकर का। लेकिन संतोष बहन जी भाई समान मानती है मुझे वो। कोई भाई अपनी बहन का दुख सहन नहीं कर सकता। आपकी कोई बहन होती ना और उसका पति वैसा व्यवहार करता जैसा आप कर रहे हैं संतोष बहन जी के साथ में, तो आपको पता चलता। तो चलता हूँ जी, जयराम जी की। घोड़े जीजा जी देखा ना जी, मेरी कोई बात उनको बुरी लग गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, तू पगला गया है क्या? उनसे ये भी कहना जी कि संतोष बहन जी बहुत नेक दिल है जी, बहुत अच्छी है वो। और उनके साथ बुरा होते मैं देख नहीं सकता जी। नमस्ते।
अब नौकर की यह मजाल कि मुझे लेक्चर पिलाता है। जिसे देखो वो नसीहत देने पर तुला हुआ है, हालांकि मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं पूछा, तो फिर तू अपनी सफाई में इतना सब कुछ क्यों कह रहा है? मम्मा मैं कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नौकर रो पड़ा और अभी इसका दोष भी मेरे सर दिया जाएगा, पता है मुझे। तुझे कोई दोष नहीं है, ना तेरे मम्मी डैडी और ना ही तेरी पत्नी। कोई तुझसे कुछ नहीं कह रहा। और सुन, ना ही कोई कहे। संतोष, ओ संतोष रानी। जी बुआ जी। ओ संतोष, और तुझे पता है निगोड़ा किधर गया है? क्यों? और नलायक 2 घंटे से गायब है, भूल के भी नहीं गया कि वो गया किधर है। अब तू ही बता, राजी हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? लेकिन छोटे बुआ, बाबूजी क्यों पूछेंगे उसे? ओए होए संतोष रानी, तू तो वो समझती नहीं है। तुझे मालूम है दामाद जी की तरक्की हो गई है, इसलिए प्राची ने मिठाई शिठाई तोहफे बोफे लेके उसके घर जाने को कहा है। इसीलिए निगोड़े को ढूंढ रहे थे, पता नहीं किधर मर गया। जी वो आ जाएगा। फिर कब भी आएगा? ओह छोटी बुआ, कहाँ ना वो आ जाएगा। कब आएगा? ये तो ऐसे बोल रही है जैसे इसी ने भेजा उसे। अरे निगोड़े, तू यहाँ? जी बहन जी। तू यहाँ क्यों बैठा था? बस ये ऐसे ही इतनी देर लगा दी तूने। तुझे पता है वो आई कब से तुझे ढूंढ रही हैं। ढूंढने दो जी, मैं नाश्ता छोड़ के कैसे आ जाता जी? नाश्ता? हाँ जी, छोले भटूरे, दही बड़े, लड्डू। ऑफिस जाने से पहले ना जिधर ही नाश्ता कर रहे थे जी, मुझे भी साथ बिठा लिया जी उन्होंने। उन्होंने खुद तुझसे कहा नाश्ता करने के लिए? हाँ जी, तरक्की हो गया नहीं जी, इसलिए बहुत खुशी रहती है जी आजकल। मैंने भी उनको बधाई दे दी जी। मेरा कार्ड देखी कुछ बोले वो? नहीं, कुछ नहीं बोला जी, कार्ड कोट की जेब में रख लिया जी। कुछ भी नहीं बोला? हाँ जी, याद आया, बोले कि कहना कार्ड पसंद आया और धन्यवाद कहना। और क्या बोले? वो थोड़ा कम बोलते हैं ना, मन के बहुत साफ है, बहुत बड़ा दिल है उनका। मुझे भी ना उन्होंने नौकर नहीं समझा, कितना अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। निगोड़े, इतना अच्छा बर्ताव किया तेरे साथ कि तेरी आंखों में आंसू आ गए। जी मुझे माफ कर दो, तो गुस्से सहन नहीं हुआ तो गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गया उनको। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मतलब उन्होंने आपका कार्ड फाड़ दिया ना, तो मैं चुप नहीं रह सका। चुप हो जा, रो मत। जी अब मुझे गुस्सा तो नहीं होना। मैं कभी तुझसे गुस्सा होती हूँ? गलती तो मेरी थी तो मैंने तुझे वहां भेजा, मुझे माफ कर दे।